स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं आईआरसीटीसी के शेयर को लेकर के। बहुत सारी लॉकडाउन की न्यूज़ हैं स्टेट बाय स्टेट। उसके बाद रेलवे को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इन सभी बातों पर बात करेंगे। और आईआरसीटीसी आज लगभग 2.27% डाउन हुआ है। इसके रीजंस क्या हैं और सपोर्ट क्या हो सकते हैं, इन विषयों पर भी बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आईआरसीटीसी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो है 1729। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है और इसके विषय में बात करेंगे। 1730 का जो मैंने कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था, वहाँ से आप ये मान लीजिए वही लेवल की क्लोजिंग दी है इसने, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए, कुछ न्यूज़ हैं जिन्हें आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना जरूर चाहिए अगर आपने कोई शेयर ले रखा है तो उससे रिलेटेड। देखिए, बंगाल और बिहार की 14 ट्रेनें बंद हो गई पूरी तरीके से। अभी तक एक दो ट्रेन की बंद होने की बात आ रही थी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए। इंडिया में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, जिसे बोलते हैं हम कोविड टास्क फोर्स। तो कोविड टास्क फोर्स के सारे मेंबर्स ने एक साथ होकर के ये पीएम को कहा है, हमारे देश के पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको बोला है कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, उनकी न्यूज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत प्रेशर का भी सामना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट किया गया है केंद्र को कि कृपया लॉकडाउन लगाएं। उसके बाद यूपी में लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया गया है 10 मई तक। तो देखिए, जो इंटर स्टेट चलने वाली ट्रेन्स होती हैं उन पर जो है फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा ममता बनर्जी ने भी कहा है कि रिस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे लॉकडाउन को लेकर के, तो वो एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अलग न्यूज़ है। इसके अलावा ये देखिए, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब हैं, ये एम्स के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ये कहा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुड बी क्लैम्ड इन एरियाज विद कोविड पॉजिटिवली रेट ऑफ ओवर 10%। इसके अलावा इन्होंने कहा जो 10% के पॉजिटिव रेट हैं जिन एरियाज़ में, उसके ऊपर भी हैं, तो उसके लिए इन्होंने लॉकडाउन के लिए कहा है। प्लस इन्होंने ये कहा है कि केवल स्टेट बाय स्टेट अब कंटेनमेंट जोन की बात नहीं चलेगा, हमें एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चाहिए। जब आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, पूरी न्यूज़ को पढ़ेंगे। उसके अलावा बिहार सरकार ने कहा है केवल 4 घंटे जो है खुली रहेंगी हमारी यहाँ की दुकानें। अब ये देखिए, ये जो खबर है ये भले 6 दिन पहले आपकी आई थी, लेकिन इसका भी एक इम्पैक्ट इन खबरों के साथ पड़ता है। ये खबर क्या थी कि रेलवे सफ़र रिवेन्यू लॉस ऑफ 1274 करोड़। देखिए, आईआरसीटीसी इसका एक पार्ट है, इसका एक सेगमेंट है। रेलवे ने कई सारी कंपनियां बना रखी हैं, उसका ये पार्ट है। तो अगर इसको रेलवे को नुकसान होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन सभी कंपनियों पर पड़ता है। एमएससीडी जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहा जाता है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस पर ये बहुत बुलिश दिखाई दे रहा है। बुलिश का मतलब अभी ये अपने इंसेंट्रिक वैल्यू से, अपने प्राइस से ऊपर चल रहा है। हालांकि आईआरसीटीसी की जो मोनोपोली है वो इस सिग्नल को कोई महत्व तो नहीं देती है, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स की बात की जाए तो इसको हमें ज़रूर डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि RSI क्या होता है, और इसकी रेंज बताई थी 30 to 70। 30 के नीचे है तो यानी कि शेयर ओवरसोल्ड जोन में है, और अगर 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में है। ये मिड टर्म के आसपास है 54.9, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है। उसके बाद एमएफआई की बात की जाए तो इस सिग्नल के ऊपर ये अभी ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन में ये ऐसा बोलते हैं कि चला गया। लेकिन जब मोनोपोली है शेयर की तो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में मोनोपोली है। उसके अलावा हम बात की जाए, 38% की डिलीवरी उठाई गई 4 मई को। 3 मई को जो डिलीवरी उठाई गई वो लगभग 41% की डिलीवरी उठाई गई। अब मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट। अगर आईआरसीटीसी, अगर देशव्यापी लॉकडाउन लगता है तो कल मैंने एक सपोर्ट बताया था S1 जो था वो मैंने 1750 बताया था, वो तो आज ब्रेक हो गया। S2 मैंने जो बताया था वो 1730 बताया था, वो भी ब्रेक हो गया। अब जो आपका S3 रहेगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, वो रहेगा 1650। अगर ये 1650 का लेवल टूट जाता है तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर आपने 1500 के लेवल पर ले रखा है। प्लस मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रेटजी क्या है
कि हर थोड़ी सी गिरावट पर आपको अपने शेयर्स अब निकाल देने हैं, बेच देने हैं। लेकिन अगर शेयर थोड़ा ऊपर जाता है तो आपको वापस से खरीद लेना। इससे क्या होगा, आप लंबे नुकसान से बचेंगे, भले लंबे फायदा ना हो। इस सिचुएशन में जो डिप कर रहा है शेयर, इन डिप्स, हर डिप्स पे भी आप कमा सकते हैं। देखिए ये जो डिप होते हैं, यहाँ पे आप बेचिए, यहाँ पे आप खरीदिए, यहाँ पे आप बेचिए, यहाँ पे आप खरीदिए, यहाँ पर आप बेचिए, यहाँ पे खरीदिए, यहाँ पे बेचिए। इस तरीके से डिप्स पे खरीदते जाइए और इस आप बेच। तो अगर जो लोग ये सोच कर चलते हो तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो समवेयर अराउंड दिस, इस सिचुएशन में हर कोई आ सकता है। इस सिचुएशन के लिए मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, बिटवीन टू 1650 टू 1730। देखिए कुछ शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। मान लीजिए आप 100 शेयर्स आप रखते हो, तो 50 शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए लोकेट कर दो। उसके लिए बाकी जो 50 शेयर्स हैं उस पर आप खेलो, ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता रहे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। हर शेयर्स में मैं ऐसे ही करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।